हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीजीडीसीए सेकंड सेमेस्टर टैली यूनिट नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन है। इसके पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन और अपलोड कर दिया था जो मोस्ट इंपोर्टेंट था। इसके बाद इन्वेंट्री वाउचर क्या है प्रत्येक को समझाइए। यहाँ पर मैं इन्वेंट्री वाउचर 8 प्रकार के समझाऊंगा, वो भी एक इजीली तरीके से, ठीक है ना। इसके बाद एक क्वेश्चन और रहेगा, गोदाम किसे कहते हैं, इसका महत्व क्या है और इसको हम कैसे निर्माण करते हैं। इसके बाद 4th यूनिट खत्म हो जाएगी, फिर फाइनली एक वीडियो में मैं आपको 5th यूनिट कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है ना। तो आज के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन्वेंट्री वाउचर क्या कहलाता है? इन्वेंट्री वाउचर। सबसे पहले इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री का मतलब होता है कि जो हमारे बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट होते हैं उन प्रोडक्ट का पूरी तरह से वर्गीकृत करना क्या कहलाता है? इन्वेंट्री। उसमें हमने बिक्री की क्या किया, सेल्स क्या किया, उसकी कीमत क्या है, कितनी क्वांटिटी है, ये सब क्या कहलाता है? हमारा इन्वेंट्री। मतलब किसी भी स्टॉक आइटम का पूरी तरह डिटेल दिखाना क्या कहलाता है? इन्वेंट्री कहलाता है। और वाउचर क्या होता है? एक प्रकार का दस्तावेज होता है। अर्थात इसको हम बोल सकते हैं कि इन्वेंट्री वाउचर टैली के अंदर एक दस्तावेज होता है जो व्यवसाय में स्टॉक के परिवर्तन को दिखाता है। जो व्यवसाय में स्टॉक के परिवर्तन को दिखाता है उसे हम इन्वेंट्री वाउचर कहते हैं। यदि सीधा सीधा एक वर्ड में बोल दूं तो स्टॉक, जो हमारा स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन को दर्शाता है। क्या बोला मैं? स्टॉक के परिवर्तन को दर्शाता है कौन? इन्वेंट्री वाउचर, ठीक है ना। एक बार और सुनने का प्रयास करना। इन्वेंट्री वाउचर एक प्रकार का दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, जो व्यवसाय के अंदर सभी प्रकार के स्टॉक में परिवर्तन को दर्शाता है, उसे इन्वेंट्री वाउचर कहते हैं, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं? इन्वेंट्री वाउचर कहते हैं। अब इन्वेंट्री वाउचर के मैं टाइप बताता हूं कि इन्वेंट्री वाउचर के टाइप कितने होते हैं, इन्वेंट्री वाउचर कितने प्रकार का होता है। तो हम लिखेंगे इन्वेंट्री वाउचर 8 प्रकार का होता है। इन्वेंट्री वाउचर कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार के होते हैं। इन्वेंट्री वाउचर 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले मैं यहाँ पर पूरे इन्वेंट्री वाउचर लिख लेता हूं, फिर एक एक करके सारी चीजें बहुत इजीली तरीके से बताऊंगा। आप वीडियो को स्किप बस मत करना, ठीक है ना। चलो, तो पहला हमारा वाउचर आ जाता है परचेस ऑर्डर। क्या जाता है? परचेस ऑर्डर, ठीक है। दूसरा हम बोलते हैं सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर, ठीक है। जो हमारा तीसरा आ जाएगा हमारा इसमें, वो आ जाएगा परचेस ऑर्डर। अब मैं क्या लिखूं जो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए? स्टॉक जर्नल ले लो, स्टॉक जर्नल, ठीक है। ये बताता है हमारा ट्रांसफर करने के लिए। क्या बताता है? ट्रांसफर करने के लिए। अभी सारी चीजें बता देता हूं। इसके बाद आता है फिजिकल स्टॉक। फिजिकल स्टॉक। इसके बाद 5वां जाता है रिजेक्शन इन। रिजेक्शन इन। इसके बाद 6वां जाता है रिजेक्शन आउट। रिजेक्शन आउट। इसके बाद 7वां जाता है अपना डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट। और हमारा 8वां जाता है रिसिप्ट नोट। क्या? रिसिप्ट नोट। ये हमारे 8 प्रकार के वाउचर होते हैं। और इसके पहले मैंने वाउचर किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, पूरे 22 वाउचरों को विशेष रूप से समझाया हूं। उसमें हमारे अकाउंटिंग वाउचर भी आए हैं, इन्वेंट्री वाउचर भी आए हैं और ऑर्डर वाउचर भी आए हैं, ठीक है ना। और मैं आपको ये वीडियो बना के अपलोड कर दिया हूं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। यदि आप उस वीडियो को देख लिए तो आप ऐसे ही पास हो जाओगे, सारी की सारी चीजें उसमें कवर की गई है, ठीक है। अब इन वाउचरों को समझाने के लिए आप ये समझो कि आप एक शॉप के मालिक हो। क्या हो? एक शॉप के मालिक हो। आपके पास एक दुकान है और आप इस शॉप के क्या हो? मालिक हो, ठीक है। इसके बाद यहां से सोचो कि तुम कोई भी कंपनी से
माल परचेस करते हो, क्या करते हो, कोई भी कंपनी से माल परचेस करते हो और किसी कस्टमर को आप बेच देते हो, किसी कस्टमर को आप बेच देते हो। इतनी बात समझ में आई? यदि आपको इतनी बात समझ में आ गई, एक मिनट, इतनी बात हमको समझ में आ गई कि हमारे पास एक शॉप है, हम उसके खुद मालिक हैं, हम यहाँ कंपनी से कोई भी माल लेके आते हैं और अपनी शॉप में रखते हैं और किसी कस्टमर को बेच देते हैं, राइट। इतनी हमारी ये तीन चीजें समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम चलते हैं परचेस ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर। परचेस का मतलब होता है क्रय और सेल्स का मतलब होता है विक्रय। क्रय आदेश और विक्रय आदेश, ये भी आपको लिखा गया है कि क्रय आदेश और विक्रय आदेश, ऑर्डर मतलब होता है आदेश, ठीक है ना। क्रय आदेश और विक्रय आदेश को समझाइए। परचेस ऑर्डर क्या होता है, यहां आप हो, ये आपकी दुकान है, तो परचेस हम करेंगे और बेचेंगे किसको, कस्टमर को। आप ये समझ के रखना कि आप दुकान के मालिक को तभी समझ में आएगा, नहीं तो बोलोगे सर परचेस कस्टमर भी करेगा, परचेस हम भी करेंगे, तो ये कुछ गोलमोल हो रहा है। तो यहाँ पर आप दुकान हो, आप दुकान के मालिक हो, तो आप परचेस करोगे और कस्टमर को बेचोगे, ठीक है ना। तो जब हम किसी कंपनी से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और खरीदने के पहले ऑर्डर करते हैं, ठीक है ना, जैसे मैंने ये कंपनी मान लो साइन कंपनी है, कौन सी कंपनी है, मैंने बोला साइन कंपनी से 20 गाड़ी ऑर्डर कर दिया, लेकिन अभी खरीदा नहीं है, क्या किया है, ऑर्डर। जब हम किसी भी कंपनी से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो इसे परचेस ऑर्डर कहते हैं, क्या कहते हैं, परचेस ऑर्डर कहते हैं। और यदि मेरी दुकान से कोई कस्टमर ऑर्डर करता है, हमारे बिजनेस से कोई कस्टमर कितने भी आइटम को ऑर्डर करता है, तो इस प्रोसेस को हम सेल्स ऑर्डर कहते हैं। बात समझ में आई? परचेस ऑर्डर हम करेंगे, सेल्स ऑर्डर कस्टमर करेगा, ये चीज का ध्यान रखना इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। स्टॉक जर्नल का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर। अब यहां पर ना तो कस्टमर रहेगा ना तो कंपनी रहेगी। इसका मतलब ये होता है मेरी एक शॉप है और एक शॉप की मेरे पास 3 गोदाम है, 3 गोदाम है, कितने हैं, 3 गोडाउन है, गोदाम 1, गोदाम 2 और गोदाम 3। यहां पर 3 गोदाम है, गोदाम नंबर 1, गोदाम नंबर 2, गोदाम नंबर 3। यहां पर कस्टमर और कंपनी का कोई रिलेशन नहीं है, ध्यान रखना। यदि मैंने फॉर एग्जाम्पल बोला, फॉर एग्जाम्पल कि मेरी एक गोदाम में 20 बाइक हैं, कितनी है, 20 बाइक हैं, और फॉर एग्जाम्पल गोदाम नंबर 3 में मेरे पास 40 बाइक हैं, ठीक है, और गोदाम नंबर 2 में मेरे पास 2 बाइक हैं। अलग अलग स्थान पर गोदाम हो सकती है। तो जब एक गोदाम का प्रोडक्ट दूसरी गोदाम में भेजता हूं तो इसे हम बोलते हैं स्टॉक जर्नल या ट्रांसफर, ठीक है ना। मतलब किसी एक गोदाम का प्रोडक्ट दूसरी गोदाम में भेजने के लिए या उस गोदाम से लाने के लिए जिस वाउचर का उपयोग किया जाता है उसे बोला जाता है स्टॉक जर्नल इन्वेंट्री वाउचर, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा फिजिकल स्टॉक। फिजिकल स्टॉक में भी ना तो कस्टमर का रोल कॉल है ना कंपनी का रोल कॉल है। यहां पर शॉप है, यदि आपका बॉस ने बोल दिया कि अभी हमारी शॉप में 20 बाइक हैं, या आप छोटी दुकान में ले लो, कोई भी दुकान ले लो कि 20 प्रोडक्ट हैं या 2000 प्रोडक्ट हैं, आप दिन भर में कितने प्रोडक्ट बेचे, मान लो कि 2000 प्रोडक्ट आपने बेच आपकी दुकान में है और 500 प्रोडक्ट बेच दिए, तो कितने प्रोडक्ट बचे, 1500 प्रोडक्ट बचे। मतलब टोटल प्रोडक्ट और जो बेचे हैं उन प्रोडक्टों को वेरीफाई करने के लिए किसका यूज करते हैं, फिजिकल स्टॉक वाउचर का। मतलब फिजिकल स्टॉक वाउचर किसी भी प्रोडक्ट को वेरिफिकेशन करने का काम कौन करता है, फिजिकल स्टॉक करता है, ठीक है। अब आता है रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट। बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना। अब यहां पर हमारा किसमें आएगा, कंपनी और कस्टमर दोनों का यूज होगा, ठीक है ना, कंपनी और कस्टमर दोनों का यूज होगा। मैंने बोला रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट, ध्यान से समझना। जब हम किसी कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं
तो हमारे पास वह ऑर्डर जब प्राप्त होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिसीप्ट नोट। क्या बोलते हैं? रिसीप्ट नोट। यदि हमने यहाँ कंपनी से, साइन कंपनी से 20 बाइक ऑर्डर किए और यहाँ पर मेरे पास 20 बाइक मिल गई तो मैं बोलूंगा ये रिसीप्ट नोट हो गया, ठीक है ना। लेकिन 20 बाइक में से मैंने बोला कि आपकी 5 बाइक खराब हैं। क्या है? 5 गाड़ी खराब हैं। तो इस 5 को मैं जब रिजेक्ट करके रिटर्न कर दूंगा तो हम बोलेंगे ये रिजेक्शन आउट है। जब हम किसी कंपनी से कोई प्रोडक्ट मंगवाते हैं और वह प्रोडक्ट हमारी दुकान तक आता है तो इस प्रोसेस को रिसिप्ट नोट कहा जाता है। और रिसिप्ट नोट होने के बाद जब कोई प्रोडक्ट हम कंपनी को पुनः वापस कर देते हैं कुछ कारणवश, तो उसको हम कहते हैं रिजेक्शन आउट। मतलब मेरी दुकान में आने के बाद जो भी चीजें मैं रिजेक्ट कर देता हूं कंपनी को, तो वो क्या कहलाता है? हमारा रिजेक्शन आउट कहलाता है, ठीक है ना। अब हमारा क्या बचा? रिजेक्शन इन बचा और डिलीवरी नोट बचा। इन दोनों में अंदर समझना। अब यदि कोई कस्टमर, मान लो राम कोई कस्टमर है, ठीक है ना, हमसे बोला कि भाई साहब आपकी दुकान में हार्डवेयर का पूरा काम होता तो एक काम करो, मेरे यहाँ आप 20 कंप्यूटर पहुंचा दो। कितने कंप्यूटर? 20 कंप्यूटर पहुंचा दो। उन्होंने ऑर्डर किया तो ये हमारे लिए सेल्स ऑर्डर हुआ। जब मैं उसके घर में 20 कंप्यूटर पहुंचा दिया, राम की दुकान में या राम के घर में जब 20 कंप्यूटर पहुंच गए तो वो कहलाता है हमारा डिलीवरी नोट। जब हमारे द्वारा कोई ऑर्डर पहुंचाया जाता है और कस्टमर को प्राप्त हो जाता है तो वह डिलीवरी नोट कहलाता है। लेकिन जब कस्टमर डिलीवरी नोट में जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनमें से जो भी प्रोडक्ट रिटर्न कर देता है या रिजेक्ट कर देता है और वह प्रोडक्ट हमारी दुकान में पुनः वापस जाते हैं तो इस प्रोसेस को रिजेक्शन इन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिजेक्शन इन कहा जाता है। इसलिए मैंने आपको ये डायग्राम बनाया ताकि आपको सारी चीजें क्लियर समझ में आए, ठीक है ना। परचेस ऑर्डर में हमारे द्वारा कंपनी को कोई भी वस्तु का आदेश दिया जाता है, इसे हम परचेस ऑर्डर कहते हैं। सेल्स ऑर्डर में हमारी दुकान से जब कोई कस्टमर आदेश करता है हमारे लिए तो हम उसको बेचते हैं, तो जो ऑर्डर मिलता है वो सेल्स ऑर्डर कहलाता है। स्टॉक जनरल में एक गोदाम से माल दूसरे गोदाम में ट्रांसफर किया जाता है। फिजिकल स्टॉक में जो भी हमारे बिजनेस में कोई भी वस्तु होती है उस वस्तुओं को वेरिफिकेशन करने के लिए फिजिकल स्टॉक का यूज किया जाता है। रिजेक्शन इन जो भी कस्टमर को हम देते हैं और कस्टमर हमको कुछ भी कारण तहत हमको जो सेंड कर देता है, दोबारा भेज देता है, वो रिजेक्शन इन कहलाता है। और जो प्रोडक्ट हम कंपनी को रिटर्न कर देते हैं वो क्या कहलाता है? रिजेक्शन आउट। डिलीवरी नोट क्या कहलाता है? जब हम अपनी दुकान से कोई भी सेल्स ऑर्डर कस्टमर तक पहुंचाते हैं और कस्टमर को प्राप्त हो जाता है तो ये क्या कहलाता है? डिलीवरी नोट। और जब कंपनी हमारी दुकान तक पहुंचाती है तो वो क्या कहलाता है? रिसीप्ट नोट कहलाता है, ठीक है ना। ये पूरा आपका 16 नंबर का बन सकता है। प्रत्येक वाउचर 2-2 नंबर का डेफिनेशन है और आप उसको एग्जाम्पल सहित लिख लेना, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।